फितना खारिज के खिलाफ कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। जवानों की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा में शिरकत। मेजर हसीब शहीद की नमाज जनाजा चकाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फौजी अफसरान, जवानों, वफाकी वजीर एहसन इकबाल और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, खारिज और उनकी बागदौड़ संभालने वालों के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद हरनाई में शहीद हुए। कार्रवाई के दौरान मेजर हसीब अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आ गई थी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मादरे लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों पर स्मॉग का राज बरकरार। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। लाहौर दुनिया में भी आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत। इस्लामाबाद और पिंडी में भी सूरत हाल तशवीशनाक। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर में स्मॉग के मुतालिक टेक्निकल रिपोर्ट में असल वजह गाड़ियों के धुएं को करार दिया गया। स्मॉग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 75 दुकानें, शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट सील। धुआं छोड़ने वाली हजारों गाड़ियों पर जुर्माने। वज़ीर आज़म की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तग़ाथ अदा करने की अपील। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ। ਐਤਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो एक ख्वाहिश है लाहौर शहर देखना। भारत की हठधर्मी, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी। भारतीय सिख यात्रियों का पहला काफिला लाहौर से ननकाना पहुंच गया। 959 सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा पहुंचे। जिला इंतजामिया की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल, शानदार इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सिख यात्रियों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अबूम पाकिस्तानी लिबास के दिलदादा। मुख्तलिफ कलर के शलवार कमीज, शेरवानी और वेस्ट कोट पहनी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा, कराची उनका नया घर है। वो पाकिस्तानी लिबास से मुतारिफ और मकामी सकाफत से हमाहंग हो रहे हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल ने वीडियो में शहरियों से लिबास में पसंदीदा कलर से मुतालिक भी पूछा। पर जान कुर्बान करने वाले जवानों को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। Extend our deepest condolences to the victims and their families. We have a shared commitment to regional security. The U.S. itself has designated the BLA as a specially designated global terrorist organization. At the end of the day, we're going to continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan in its fight against terrorism and violent extremism. अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। ये लोगों को जोड़ती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में कत्ल की धमकी और हिरासा करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को बताया, वाक़या 11 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे पेश आया। निजी दौरे पर हूँ। अजीज़ की हमरा एलिज़ाबेथ लाइन के जरिए रीडिंग जा रहा था। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान ने ट्रेन में हिरासा किया। बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और छुरी से कत्ल की धमकी दी। धमकी और हिरासा करने वाले किसी शख्स को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV की मदद से मुल्ज़िमान का सुराग लगाए। ऐसे वाक़यात 17 लाख पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों के लिए भी बाइस शर्म हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज का दावा बरतानवी नशरियाती इदारे ने झुठला दिया। BBC के मुताबिक मरियम नवाज की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आसानी से पैराथायरॉयड की तशखीस और इलाज कराया जा सकता है। अद्वियात और इंजेक्शन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। अगर सर्जरी करनी हो तो वो भी पाकिस्तान में कराई जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा था उन्हें पैराथायरॉयड है, जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं सिर्फ अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है। कराची समेत सिंध के कई शहरों में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मात लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की कई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी उम्मीदवार 38 मुख्तलिफ नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाब। कराची में 11 में से 9 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी ने बाजी मार ली। जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब। कराची में जमात इस्लामी का धांधली का इल्जाम। DRO कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के अमले का घेराव कर लिया। अमीर जमात इस्लामी मुन्निम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हुकूमत, इलेक्शन कमीशन अमले की मिली भगत से धांधली की। नताइज में जालसाजी के खिलाफ भरपूर एहतजाज और कानूनी जिद्दोजहद करेंगे। IMF ने मुल्क में शमसी तवानाई के फरोग की मुखालिफत कर दी। गंदम की सपोर्ट प्राइस देने की सूबाई कोशिशों की भी हौसला शिकनी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। ज़राए का कहना है IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स, कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम पर कम अखराजात की वजह से खाली पोस्टें हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा सियासत इज्जत के लिए की जाती है, विफाक में इज्जत दी जा रही है, ना सियासत की जा रही है। हम अखलाकी मदद देने हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं। नून लीग PP के साथ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रही है। 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे केनाल्स की मंजूरी दी। हुकूमत ने वादा किया था जुडिशल कमेटी में बराबर की नुमाइंदगी देगी। हुकूमत इस बात से पीछे हट गई। इस बात पर मैंने एहतजाजन अपना नाम वापस ले लिया। बिलावल ने कहा कुछ जजों को बेंचों से सियासत की आदत पड़ गई। माजी को सामने रखते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया। सुप्रीम कोर्ट में बराबर की नुमाइंदगी जरूरी है। कुछ इलाकों से जज ही नहीं तो बराबरी कैसी होगी। VPN पर पाबंदी का फैसला हमसे पूछकर नहीं किया गया। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहा। हमारे दोस्त भी आते जाते रहे, बिलावल भुट्टो साहब भी आते जाते रहे, मगर अल्टीमेटली दे वोटेड जो हमारा स्टांस था उसके खिलाफ। अगर ये हमें पहले दिन ही जवाब दे दिया जाता कि जी नहीं, तो फिर हमें तो उनके साथ ये एंगेजमेंट कम से कम 26वीं तरमीम के हवाले से जरूरत ही नहीं थी। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की मौलाना फजल रहमान पर गोलाबारी। प्रोग्राम 11th आवर में कहा JUI ने 26वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिया। हमें पहले ही बता देते तो हम रोज आना जाना नहीं करते। क्या हम अपनी तहरीक उनके ताबे कर दें जिनका मूड का कुछ पता ही ना हो, जो सड़कों पर आने का हौसला भी नहीं रखते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं PTI को बता दिया था, हर चीज पर इत्तेहाद नहीं कर रहे, इशूज के साथ चलेंगे। PTI क़यादत से जब भी मुलाकात हुई अपना मौक़िफ़ वाज़े रखा। शेख वकास अकरम किसी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। खुस्तार में फायरिंग से मकामी क़बायली रहनुमा मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी का काफिला कराची जा रहा था। करोड़ के मकाम पर हमला हुआ। डस्का के नवाही गांव में ससुरालियों ने 7 माह की हामला बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके 2 बोरियों में डालकर नहर में फेंक दिया। सर धड़ से अलग करके नकूश मिटाने के लिए चूल्हे पर जलाया। सर अलग मकाम पर डाल दिया ताकि शनाख्त ना हो सके।
ये सब सगी खाला, सास, नंद और उसके बेटे ने किया। बाद में इल्जाम लगाया कि ज़ारा कदीर दोस्त के साथ भाग गई। डस्का पुलिस ने बहू का सफाकाना कत्ल करने वाली सास और नंद को गिरफ्तार कर लिया। ज़ारा की लाश के टुकड़े नहर में फेंकने वाला नंद का बेटा भी पकड़ा गया। रेस्क्यू 1122 ने 2 बोरियों में लाश के टुकड़े निकाले। उमरकोट में सफाक चचा ने कुल्हाड़ी के वार से 2 कमसिन भतीजियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम सतराम बच्चों को चीज दिलाने के बहाने जंगल लेकर गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। निशानदेही पर लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम का मुश्तरका ऐलान। उलमा और मशाइख का इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फ़रोग देने वाले मवाद पर मुश्तमिल सोशल ऐप्स और वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी और दीगर का कहना था कि मुल्क भर में उलमा जदीद ज़राए अबलाग के गैर कानूनी इस्तेमाल और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों से कौम को आगाही देंगे। ना हो कि कोई सियासी जमात समझे कि मैंने उनका इंतखाबी निशान गोद में ले लिया है। इसलिए गोद में लिया है कि हम इनको प्यार देना चाहते हैं। व्हाइट और गोल्डन शेर के बच्चों की जोड़ी बनी गवर्नर हाउस की मेहमान। कामरान टेसोरी ने शेर के बच्चों को गोद में लिया और प्यार भी किया। गवर्नर सिंह कहते हैं कोई ये ना समझे कि किसी सियासी जमात के निशान को गोद में ले लिया है। मकसद बेजुबान जानवरों से भी मोहब्बत करना है। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। आईसीसी चारों जानिब से दबाव का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स ने फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स ने 2027 तक के नशरियाती हुकूक $3 अरब में खरीदे। भारी आमदनी की सबसे बड़ी वजह पाक भारत मैचेस हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी पाक भारत मैच के दौरान 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। भारतीय सहाफ़ी चंद्रशेखर भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं था तो फिर उन्हें भारत क्यों बुलाते हो। महाराष्ट्र में इलेक्शन है और उनको सिग्नल देना है कि ये पाकिस्तान दुश्मन है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई। आईसीसी ने ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचाई। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर 16 नवंबर से स्कर्दू से शुरू होगा। ये पहला मौका है चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। चमचमाती ट्रॉफी के 2 बेस कैंप भी ले जाई जाएगी। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत का खेल से खिलवाड़। कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। इससे कबल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का एनओसी भी रोक लिया था।